अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिछले दिनों फेसबुक पे मुझे एक मैसेज रिसीव होता है अपने दोस्त की तरफ से यूनिवर्सिटी दौर कि यार कहाँ है, मुलाकात होनी चाहिए। खैर हम टाइम टाई अप करते हैं और इतने अरसे बाद उससे मुलाकात हुई। मैंने उसका चेहरा देखा, मुझे बड़ा मुरझाया हुआ, परेशान, तकलीफ में लगा। तो मैंने उससे पूछा क्या बात है, इतना मुरझाया हुआ क्यों है? तो कहता है जानू मैं शकीला की वजह से बहुत परेशान हूँ। शकीला जब उसने बोला तो मैं चौंका के यूनिवर्सिटी दौर में इन दोनों की मोहब्बत की बड़ी एक लाजवाल सी दास्तान थी और शादी करना चाह रहे थे। तो मैं कहा शकीला, क्या हुआ शकीला को? तो फिर उसने मुझे बताया कि शकीला शादी के बाद बहुत बदल गई है। मैं क्या हुआ? कहते शादी से पहले शकीला ने कहा था कि शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं रोज दरवाजे पे तुम्हारा इंतजार करूंगी, हम रोमांटिक गाने गाया करेंगे बैठ के। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि वो मेरे चेहरे तक से बेजार हो गई है। मैं दफ्तर से फोन करता हूं तो वो रिसीव भी नहीं करती। तो मैंने कहा यार ऐसी कौन सी बात है? रिलेशनशिप में एक फेज ऐसा आता है इतने अरसे के बाद जब थोड़ी सी दूरियां बढ़ जाती हैं, लेकिन आप अच्छा कोई कीमती तोहफा अपनी बेगम को दें तो रिकंडीशन हो जाती है रिलेशनशिप। तो उसने कहा कि तोहफा तो मैं दे देता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर उसके शौहर को पता चल गया तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। बहुत अच्छे, यानी कि वो मोहब्बत में फैंटी फूंटी गाने के चक्कर में नहीं, इसका मतलब ये है कि जो आपके साथ शादी के बाद के सुहाने सपने देखता है या उनके वादे या कमिटमेंट्स करता है, कोशिश कीजिए उसी के साथ आपकी शादी हो। हाय हाय। और अगर कोशिश नाकाम हो जाए तो फिर इसका जवाब तो सिर्फ नौखेज साहब ही दे सकते हैं। अच्छा शादी हो भी जाती ना उनकी तो उसके बाद भी यही सूरत हाल पेश आती थी, क्योंकि जो हम देखते हैं ना हमारी गली में एक साहब हैं, तो वो रात को जब घर आए वापस तो उनकी वाइफ कहती है मैं बड़ी परेशान हो रही थी क्योंकि गली में ऐलान हो रहा था कि एक रन मुरीद गटर में गिर गया। हाँ। तो उसने कहा बेवकूफ़ औरत, वो राना मुरीद की बात हो रही थी, रन मुरीद की बात। ये बिल्कुल उसी तरह है कि किसी खातून ने फेसबुक पे मैसेजेस पढ़े और उन्होंने कहा कि यार ये कितना खूबसूरत लिखता है ये आदमी, काश कि ये मेरा शौहर होता। और वो उनके शौहर ही थे जो लिखते थे। तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी संभव हो जाती हैं। चलिए जी, जब हम मोहब्बत निभाने की बात करते हैं तो आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने पहले मेहमान से। अवाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि अवाम से किए हुए वादे जल्द अज जल्द पूरे किए जाएं। नन अदर देन फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत सारी दुआओं में वेलकम कीजिएगा जी। और हमारी दूसरी मेहमान, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, वन एंड ओनली, और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मोहतरमा रेशम साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह सर, बड़े हैंडसम लग रहे हैं और वो तो प्यारी लगती ही है। तो उसको दूसरा शख्स हाय हाय हाय। और आपकी तो सिर्फ निगाह ही खूबसूरत है, आप तो माशाल्लाह खुद भी खूबसूरत। अरे अल्लाह अकबर सर। सर कैसी तबीयत? अल्लाह पाक। तो ये सवाल बहुत सारे लोगों के ज़हनों में है कि एक म्यूजिकल चेयर चल रही है, एक वजारत है, कभी कोई आके बैठ जाता है, कभी कोई आके बैठ जाता है, वारियां लाए यानी सारे ने, वो कहते हैं एक एक दफा एंजॉय कर ले वो स्टेटस पावर का। इज इट लाइक दैट? नहीं ये बात नहीं है। व्हाई इज इट हैपनिंग? बाकी जो कप्तान होता है ना, कोई भी वजीर आजम है, चेंजर सुने ना, वजीर आजम जो है वो पूरी हुकूमत का कप्तान है। वो जब बेहतर समझेगा कि इसको इस नंबर पे खिलवाना है, उसको इस नंबर पे खिलवाना है, 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन ओपनर, या उसको एक ही वजारत पे, एक ही वजारत की बात नहीं है। वो जो वजारत इतलात है वो ज़्यादा चेंज होती है। हाँ। और मेरा तो ये मकूला है बड़ा मशहूर कि वजारत इतलात जो है वो शेर पे सवारी है, जो बड़ा मुश्किल है। आप दोबारा करने लगे हैं शेर पे सवारी? सहबारा। हाँ? सहबारा करने वाले हैं। नहीं मैं ये नहीं कह रहा। ये आयशा अपनी तरफ से प्रेडिक्ट कर रही है, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, पाकिस्तान ने तो वैसे पंगूड़ा ट्रैप ही बनाया है, जिसे दिल करता है भाई मैंने भी झूठा दे दे। ये बातें अवाम में है सर, और इन बातों का जवाब अवाम मांगती है somehow the other। देखिए दो चीज़ें हैं, पब्लिक जो है वो
ان ڈیپتھ میں جا کے چیزوں کو تو نہیں جان سکتی. اب ان ڈیپتھ کی بات یہ ہے کہ اس 1.5 سال کا کرونا کا جو ایرا ہے اور پھر جو پچھلی حکومتوں کی طرف سے ہمارے اوپر جو اکنامکلی جو ڈساسٹرز تھے, ان کے باوجود پاکستان کی اکانومی بنیادی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو چکی ہے. میں تو اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں تو آپ کو جو بات کروں گا وہ economics سے point of view سے. اکانومی اتنی اچھی ہے کسی سر, بھی لیکن مہنگائی کیوں نہیں کم ہوئی؟ میں کہ کسی ملک کی معیشت کو ناپنے کا اس کی جو یارڈ سٹک ہے, اس کا جو کرائٹیریا ہے, وہ اس کا بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ ہوتا ہے. ایکسپورٹ اور امپورٹ کے درمیان فرق بنیادی طور پہ. ٹھیک ہے. اب پچھلا جو 5 سال تھا نواز شریف صاحب کا, انہوں نے اپنے آخری 3 سالوں کے اندر ایک جعلی اور سو کالڈ اور سیوڈو قسم کا جناب 1 روپے کی قیمت مینٹین رکھنے کے لیے ایک سیٹ اپ اور ایک میکنزم اڈاپٹ کیا ہوا تھا. اچھا, دوسری طرف ہم نے عمران خان صاحب کی قیادت میں ان 2.5 سالوں میں اللہ پاک کا کرم ہے, اب آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اور بیلنس آف ٹریڈ ہے, جو ڈفرنس ہے وہ اب سرپلس میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے. 13 سال کی عمر سے ماشاءاللہ ریشم جی کام شروع کیا, اور اتنا لیٹ خیال آیا اس حکومت کو کہ آپ کو بھی پرائڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے, اور اتنا کام کیا اور اتنا خوبصورت مزیدار کام کیا. وائی آر دے لیٹ؟ یہ حالانکہ ابھی بھی میری ایک آدھ بہت سینئر ایکٹریسز ان کو اعتراض تھا, وہ تو خیر بہت سارے ہیں, اور حالانکہ جب بھی کسی فنکار کو پرائڈ آف پرفارمنس یا تمغہ امتیاز ملتا ہے میں تو بہت خوش ہوتی ہوں. فیاض صاحب آ گئے تھے نا, تو ہمیں یہ سکون تھا کہ پنجاب کے لوگوں کو تو مل ہی جایا کرے گا پرائڈ آف پرفارمنس. لیکن فیاض صاحب نے بھی جب میں 13 سال کی بات کی تو وہ 13 سال میں نے لیڈ کیریکٹر نہیں کیا تھا کہ میں کہوں جی میں 13 سال کی تھی اور میں لیڈنگ ایکٹریس بن گئی تھی. تب میں نے ایکسٹرا سے کریئر شروع کیا. پھر ایک آدھ پلے میں نے ایوب خاور صاحب کا کیا, لانگ پلے. تو انہوں نے کہا تھوڑا سا ذرا بڑی ہو جا تھوڑی سی, تو پھر آپ کو لیڈنگ کیریکٹر دیں گے. یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے جب آپ 13 سال کی تھی اندازہ؟ یہ بہت سال پہلے کی بات ہے, کیونکہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں 10 سال نہیں, یہ تو 2 دہائی سے زیادہ کی بات ہے. دیکھیں انسان کو ایج جو ہے وہ گریسفلی کرنی چاہیے. جب آپ عمر میں جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ چھپانا شروع کر دیتے ہیں. تو جتنے کی میں لوگوں کو دکھتی ہوں میں بس اتنے کی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میں بھی جتنے کا لوگوں کو دکھتا ہوں میں اتنے کا ہوں نہیں. آج سے کچھ 7 سال پہلے کی بات ہے. ایسے ہی تو پروگرام شروع ہوا تو نعمان اجاز صاحب نے کہا کیا حال چال ہے. میں نے کہا سر ہم آپ کو چھوٹے سے ہوتے تھے تو آپ کو دیکھتے تھے, ہم اتنے بڑے ہو گئے آپ ایسے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اور ہمارے سیکٹر میں تو اپنے آپ کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے. لیکن آپ کے کپتان صاحب بھی تو اپنے آپ کو ماشاءاللہ ابھی بھی ڈپے مارتے ہیں اور فٹ رکھتے ہیں. لیکن آپ فیاض صاحب کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کریں, وہ دیکھیں وہ خود کتنے فٹ ہیں ماشاءاللہ. 2 شادیاں ہیں. ارے اللہ اللہ, 2 شادیاں, اور شاید اب اس پہ بھی آپ 12 تو نہیں کہیں گے نا کہ تیسری بھی. پرائڈ آف پرفارمنس ملا ریشم جی کو, اور آپ نے پھر بتایا بھی اس ایج سے انہوں نے سٹارٹ کی ایکٹنگ. یہاں پہ بجائے یہ کہ اس کی سکلز کا اعتراف کیا جائے کہ اس کو میرٹ پہ ملا ہے. بہت سی ساتھی اداکارائیں جو جن کے ساتھ آپ نے کام کیا, شکوے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں. نہیں وہ یقیناً ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں نے تو انڈسٹری میں, ٹیلی ویژن انڈسٹری میں, فلم انڈسٹری میں, فیشن انڈسٹری میں بے تحاشا کام کیا تو مجھے ملا. کچھ ایسی بھی جونیئر آرٹسٹ ہیں میرا خیال جنہوں نے 1-2 فلمیں کی اور ان کو ایوارڈ ملا, اور اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور میں میجورٹی جتنی ایکٹریسز ہیں ان کو جانتا ہوں جو فلم سے جن کا تعلق ہے, وہ ٹیلی ویژن پہ اتنی سکسیسفل نہیں رہی جتنی امر بیل. آپ نے امر بیل دیکھا ہو تو کیا خوبصورت اداکاری. منوج سلوا which was a super hit series. بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں خود کو کہ مجھے ان کے ساتھ اتنا اس میں زیادہ کام تھا ان کے ساتھ, اور اندر سے میں بڑی الرٹ ہو کے ان کے ساتھ کام کر رہی تھی, کیونکہ یہ ایک ایسے فنکار ہیں کہ جن کے ساتھ آپ بالکل ان کو ایزی نہیں لے سکتے. وہ جملہ بھی تبھی پاپولر ہوا تھا, میں نے ایزی نہ لیں. اچھا ویسے سر ایڈمائر کرنے والی گل ہے کہ ہمارے جتنے بھی پالیٹیشینز ہیں نا, they are very good with words. They really know how to manipulate, how to play around with words, how to change the statements. لفظوں سے کھیلنا تو پھر اچھی طرح جانتے ہیں. فنکار بھی ایسے ہی ہے سارے کے ساتھ. جو عام جنتا ہے سرکار جو پس رہی ہے somehow the other, وہ کیا کرے؟ اور ریزلٹس یہ بیچارہ اس کا فالٹ تو نہیں ہے نا, ہار گئے نا, پی ٹی آئی ہار گئی ضمنی انتخاب, ایک جیتی ہے. اچھا اس کا پازیٹیو امپیکٹ بتائیں. اس کا پازیٹیو امپیکٹ یہ ہے, میری ساری زندگی ایز اے پولیٹیکل. سر اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے. میں آپ کو پازیٹیو امپیکٹ بتاؤں. کراچی کے اندر پیپلز پارٹی جیتی, حالانکہ پچھلے الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی کس نمبر پہ تھی؟ کیوں کہ صوبائی حکومت ان کی ہے. کبھی ہوا ہی نہیں کہ صوبائی حکومت 18ویں ترمیم کے بعد
जिस पार्टी की हो उस पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन जो है ना पार्टी वो हार जाए उस सूबे में। हम अगर हार रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उस किस्म की माल फंक्शनिंग और बैड प्रैक्टिसिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। इलेक्शन कमीशन को, पुलिस को, इंतजामिया को, फंड्स को यूटिलाइज करने के हवाले से जो ये पार्टियां मैं एग्री करता हूँ कि अगर सीटें हारे हैं ज़िमनी इंतखाबात में, इसका मतलब है कि चीटिंग कहीं नहीं हो रही। 2023 में भी चीटिंग ना हुई तो रिजल्ट क्या आएंगे? लो सरेदा तो जवाब दो ना। बात बड़ी सादा सी है, मेरा अपना डायलॉग है, सियासत के अंदर कभी खुशी कभी गम, तररम रम पम पम, ऊपर शुरली नीचे बम, तररम पम पम, सब जेल कभी तेल, आगे गाड़ी पीछे रेल। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा जी सरकार। वेलकम बैक। जी सरकार में एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। प्यास भाई, आपके हवाले से एक शिकायत है कि जी मीडिया आपको वो कवरेज नहीं देता और वो काम नहीं दिखाता जो मैं करता हूँ। मीडिया मेरे साथ नहीं खड़ा होता, ये आपको हमेशा से शिकायत रही है। ऐसे काम क्यों करते हैं कि मीडिया आपके साथ नहीं खड़ा होता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि किसी ने आपको जो ना जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो गलत मिली। मेरा जो दूसरा टेन्योर था 10 महीने का वज़ारत इत्तलात का, वो आइडियल दौर था। तमाम टीवी चैनल के चीफ एग्जीक्यूटिव, तमाम टीवी चैनल के आपके एडिटर्स, रेजिडेंट एडिटर्स, ग्रुप एडिटर्स और ब्यूरो चीफ और रिपोर्टर, हत्ता कि आपके वर्किंग जर्नलिस्ट से लेके आपके जो ना वो क्लास 4 के जो ना वो जो वर्कर्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और कवरेज के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा, अल्लाह पाक का करम है, नबी पाक के सदके जो है, मेरी सोशल मीडिया के अंदर, मेरा अपना फेसबुक के ऊपर मेरी एक पोस्ट जो है वो 48 घंटों के अंदर 1 मिलियन तक जाती है। आयशा साहब बड़े शौक से पढ़ती हैं आपकी। ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं, 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स उधर है, 4 लाख से ज्यादा उधर हैं। टिकटॉकर क्यों नहीं बन जाते? एक टिकटॉकर ने फयाज साहब को बड़ा मशहूर कराया था। अरे मैंने उन्हें मशहूर कराया, आपने कराया था? उसने नहीं कराया था। जिस दिन मेरे साथ टिकटॉक बनाई थी उसने, उस रात को 25 लाख फॉलोअर्स उसके बनाए। किसके? वो एक था जरा, अल्लाह उन्हें शफा दे। अल्लाह उनको शफा दे। चौहान साहब आपसे थोड़े से घबराए हुए लग रहे हैं। मेरा ख्याल है इन्हें मालूम है कि आप वकील भी हैं। अच्छा, वकीलों के साथ तो उनका फटा भी हुआ था, उन्हें तुसी तो नहीं शामिल? इनसे ये भी पूछिए कि सहाफियों के साथ कब हो रहा है? उसे मेरे ख्याल सुते उठे नहीं गाल दसो, एक रात पीड़ लगी हुई है, तंबाकू शबाकू भी है कि नहीं, फूका मारन लगे हो? ये अच्छे वक्तों की आदत पड़ी हुई है, बस आदत रह गई है सिर्फ। ये अच्छे वक्तों की बुरी आदत पड़ी हुई है। टिकटॉकर की अभी बात हो रही थी जी। टिकटॉकर आजकल बहुत ट्रेंड ये चला हुआ है क्योंकि उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। डू यू अग्री कि वो उनको एक्टिंग में जिस तरह हम सीजन्ड एक्टर्स से ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है उनको? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। देखिए, चैनल पे तो एक एक्टर की एक्टिंग की पावर होती है जो उस चैनल को रोकने पे मजबूर करता है, लेकिन टिकटॉक जो है वो हम लोग, मैं भी देखती हूँ, एंटरटेन होती हूँ, कोई इक्का दुक्का उसमें से आपको आर्टिस्ट भी मिल जाते हैं। मुझे किसी के टिकटॉक बनाने पे एतराज़ नहीं है, लेकिन मैंने ऐसी कुछ वीडियोस ज़रूर देखी हैं, लोगों ने अपना टिकटॉक बनाते बनाते अपनी जान गंवा दी। हाँ, वो तो इस फोन के अगर फायदे हैं तो इसके नुकसान भी बहुत हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो मैं अपना तजर्बा टिकटॉक के हवाले से बताऊँ। आप टिकटॉक बना रहे हैं ना, कोई भी टिकटॉकर अपनी ज़ात की हद तक बना रहे हैं, आज़ादी है उसको, लेकिन किसी के साथ पॉलिटिकल, सोशल जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ आप राह चलते किसी महफिल के अंदर, शादी के, खुशी के, गमी के, जलसे के, मजमे के अंदर आप बनाकर उसकी इजाजत के बगैर कम से कम आप वो टिकटॉक ना बनाएं। सर, अगर आप इनकार कर देना तो आपको बुरा माइंड करते हैं। मजेदार बात ये होती है कि आपने खड़े होकर 6 फोटोज ली या 7 फोटोज ले ली या 30 सेकंड की वीडियो बना ली। अब टिकटॉक के ऊपर एक मेल है सेलिब्रिटी या फीमेल है, और अपोजिट जना बनाने वाला मेल या फीमेल है, वो अपनी उस पूरी फोटोज को जोड़ के या उस 30 सेकंड की वीडियो को जोड़ के टिकटॉक बनाता है और पीछे गाना लगा देता है इंतहाई वाहियात। तो उस बेचारे सेलिब्रिटी के पास तो कुछ भी नहीं रहा। अब बता बेचारा अच्छा भला मोहतबर आदमी है, उस बेचारे का क्या कसूर है? जी आयशा, कुछ कह रही थी आप? सोच रही हूँ कि फयाज साहब तो गवर्नमेंट में हैं, तो ऐसे कुछ कवानीन क्यों नहीं बना देते? और पब्लिक समझती है कि आप लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। उसमें कानून भी बन रहे हैं, लेकिन फिर
آزادی اظہار رائے کے نام پہ کورٹس کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں. ابھی دیکھیں نا آپ ٹک ٹاک کے اوپر آپ کی 2 دفعہ پابندی لگی ہے, دونوں دفعہ کھول دی گئی. سر یہ جو صبح 11 بجے سموسے بک رہے تھے یہ بھی ٹک ٹاک ہی ہے. یہ کام عمران خان صاحب نے جو وزٹ کیا تو وہاں سموسے صبح 11 بجے لگے ہوئے تھے رمضان میں. ایک اور بھی چیز چل رہی تھی, وہ حمزہ شہباز صاحب نے 4 دن پہلے بیان دیا آم مہنگے ہو گئے ہیں. وہ منڈیاں یہ لوگوں کیا وہ آم تو آج تک آیا ہی نہیں, نہ لنگڑا آیا, نہ چوسا آیا, نہ کوئی اپاہج آیا, نہ کوئی کنٹوٹا آیا. نہیں دیکھو انہوں نے سموسے تو کیسا Quiz دیا ہے, divert کیا ہے. آم آیا ہوا ہے, آم نہیں آیا ہوا, سر آیا ہوا ہے. آم نہیں آیا ہوا, انبیاء آئی ہوئی ہیں, انبیاء آئی ہوئی ہیں. آم ابھی سر تجھے کھا دیا سر میں ابھی بتا کے دوں آپ کو. مطلب اب فیز شروع ہوا ہے. انہوں نے جب بیان دیا تھا یہ صبح 11 بجے والے سموسے والا کس کا آئیڈیا تھا سر؟ میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ فواد کو حساب سے پوچھا جائے. اچھا تو اے سی سیالکوٹ پہ ہی کہہ دیں, ایسے بیوروکریسی ٹھیک ہوگی آپ کی جیسے اے سی سیالکوٹ کے ساتھ کیا آپ دیکھو نے. اس پہ نا میں آپ کو بڑا ایک جینٹلمین قسم کی آبزرویشن دوں. اوکے, جو پورا ایپیسوڈ تھا نا 1.5 منٹ کا, وہ جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بغیرتوں نے کس بغیرتوں نے تمہیں لگایا. اچھا سنے اچھا مجھے شروع میں نا بڑا مزہ آیا جہاں سنے 1 منٹ 20 سیکنڈ تک وہ ٹھیک تھا. اس کے بعد پٹری سے اتر گئی. 20 سیکنڈ نا وہ میں اوپنلی کہہ رہا ہوں, میں مطلب ممی سارا بھائی میڈیا جہاں انہوں نے کہا نا کہ دیکھیں جی ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اے والی جا کے گاڑی میں بیٹھے ہیں, تو وہ بکری آئی ہوئی ادھر ہے. سر آپ کو پتا ہے ریشم صاحبہ بڑی اچھی میمکری کرتی ہیں. نہیں آپا تو مجھے پسند ہی بڑی ہے. نہیں فردوس آپا ہر انٹرویو دے پنچ دے ہوتے ہیں نا, ایک تحفہ ضرور دیتے ہیں. تو یہ ان کا آئٹم اگر سنائیں تو مزہ آئے گا. وہ اکثر کہتی ہے لیکن جی کوئی عید پارٹیاں شارٹیاں عید ملن نہیں ہونی, اور یہ جو روایتی جفیاں ہیں اور پپیاں ہیں اس پہ بین لگا دیا حکومت نے. تو بہت انٹرٹین کرتی ہے, مجھے تو بہت اچھی لگتی. بہت انٹرٹین کرتی ہے, مزیدار خاتون ہے. پروفیسر صاحب کتنے سیاستدانوں سے ملنے کا اتفاق ہوا؟ کافی سارے سیاستدانوں سے اتفاق ہے, زیادہ تر تو شاگرد ہیں میرے, بلکہ مریم کی تقاریر تو میں خود لکھتا ہوں. اچھا مریم صاحبہ کی انہیں پتہ ہی ہے. صاحب میں ایک سوال پوچھوں گا. ضرور. یہ سر پہ جانا آپ نے سوتر بم چلایا صحیح. اللہ تعالیٰ شفا دے اس گل دی. فیاض صاحب نے فحاشی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک 4 یا 5 رکنی ٹیم بنائی تھی, جو کہ ڈرامہ ایئر ہونے سے پہلے اس میں جو ڈانس ہونا ہوتا تھا وہ ٹیم مانیٹر کرتی تھی اور اس کے بعد اس کو گو ہیڈ دیتی تھی. تو اس ٹیم کو تو بڑا مزہ آتا ہوگا. اچھا آپس کی بات بتاؤں میں, یہ تمام گلوکار, فنکار, اداکار اور آرٹیزن کے شعبوں کے تمام بندوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں, جتنا 6 مہینوں کے اندر کام ہوا اتنا 20 سالوں میں پیچھے کام نہیں ہوا تھا. اور میں جو پروجیکٹس لے کے آ رہا تھا, ایک تو ہیلتھ انشورنس کارڈ لے کے آ رہا تھا میں جنا فنکاروں اداکاروں کے لیے, پھر اس کے علاوہ بہت سے کام کیے تھے. ہر اینڈ ٹائم پہ میری 99% سے وزیروں کی یہی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں فرینکلی سپیکنگ, کہ بس یہ سال نہیں میرا پورا ہونے دیں, نہیں تو میں نہیں. آپ جو پوچھا نا میرے بھائی نے, پہلی دفعہ ہوا کہ الحمرا کے اندر سٹیج ڈرامہ جو ہے وہ فیملیز کے لوگ آ کے جو ہے نا دیکھنا شروع ہوئے تھے. بیلنس ایسا لگایا گیا کہ ولگیرٹی ختم ہوئی. اس کے علاوہ بہت کچھ کیا, لیکن اللہ کوئی منظور نہیں تھا, نہیں تو سرکار نے تو کوئی کسر نہیں چھڈی سی. نہیں اگے چانس بڑے نے, کوئی نہیں. ایک باری پھر چانس ہے سر دوبارہ آنے کا. ابھی تو جیلوں کے معاملات ٹھیک کرنے پہ لگا ہوں. ابھی اس پہ کیا جیل سے شہباز شریف صاحب تو نکل گئے؟ سر اس پہ بھی سوال تھا کہ جن کا جرم ابھی ثابت نہیں ہوا ان کے ساتھ آپ ایسی کرتے ہیں, تو قیدیوں کے ساتھ کیسی کرتے ہیں؟ اچھا جی, میں ان 6 مہینوں کے اندر نعمان بھائی چیلنج دے کے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں, پوری پاکستانی قوم کو, 73 سالوں میں 5 سال کے لیے وزیر جیل خانہ جات بنتا ہے صوبے میں. 5 سے زائد شاید کسی نے جیلوں کے وزٹ کیے ہوں گے 5 سالوں میں. میرے 6 مہینے آج یا کل کمپلیٹ ہوئے ہیں ماشاءاللہ. میں 14 سے 15 جیلوں کے وزٹ رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک کر چکا ہوں. اتنے سالوں سے کیا کوئی نئے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں؟ بیکاز یو آر کوائٹ ایبسنٹ جہاں تک اسکرین کا تعلق ہے. پچھلے یہ 2 سال سے کرونا کی وجہ سے, کیونکہ جان کے نہیں کسی پروجیکٹ کے ساتھ پروجیکٹ بھی مجھے پسند نہیں آئے. ظاہر ہے جب آپ روٹین کا کام میچور ہو جاتے ہیں, آپ جب سینئر آرٹسٹ ہو جاتے ہیں تو لوگ آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ایسے ہی تو عوام آپ کو نہیں بخشتی کہ آپ ہر طرح کا منہ اٹھا کے کیریکٹر کر لیں. اگری. ظاہر ہے آپ کو ان کو ایسے کردار میں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں جس میں پرفارمنس کا مارجن ہو. بالکل ٹھیک بات. تو ٹو بی آنیسٹ ایسے کوئی مجھے 1-2 پروجیکٹس آئے لیکن میں نے نہ کر دی. اور جہاں سارے ایکٹرز کراچی شفٹ ہو گئے, پنجاب سے ڈرامہ چلا گیا,
तो आपने नहीं सोचा कि आप भी फॉर द टाइम बिंग कराची चली जाए? मैं अपना घर बार जो है, मुझे अपने घर से बड़ी मोहब्बत है, मैं वहाँ मुस्तकिल नहीं रह सकती। और फिर अब क्या सोचा है मुस्तकिल घर बसाने का आपने? हाँ, इतना इंतजार क्यों रेशम जी आप करवा रही हैं? देखिए ये मेरे बस में नहीं है, किसके बस में है? ये ऊपर वाले के बस में, क्योंकि वो आपने ये बचपन तो मान चुकी है, अगला बंदा नहीं मान रहा। लेकिन मैं यहाँ बताता चलूं कि किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस पे मेरा इतना ह्यूज क्रश नहीं रहा जितना आप पे। अल्लाह अल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये पहले कल भी किसी को कह रहे थे। ऐसा नहीं कि मैं सेटल डाउन नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन इर्द गिर्द जब देखती हूँ ना रिश्ते टूटते हुए, शादियां टूटती हुई, तो खौफजदा हो जाती हूँ। अच्छा, जहाँ इतने मसाइल चल रहे हैं वहाँ मेरे मसले का भी अगर हल निकाल दे तो। जी जी जरूर। मैं एक हमसफर की तलाश में हूँ जो मुझे नहलाए। बहरहाल मैं अपनी शरीक हयात की तलाश में आजकल शरीक वाहियात, इस हयात के साथ कौन शरीक होना चाहेगा मुझे? मेरा बड़ा आइडियल है, बड़ी जबरदस्त जिंदगी होगी। अच्छा, किस किस्म की खातून चाहते हैं अपनी जिंदगी में आप? इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ, देखा, पढ़े लिखे का सवाल ही मुख्तलिफ होता है। जी जी। पढ़ी लिखी हो, अच्छी गुफ्तगू करती हो, ये मोटी आंख हो और छोटी सी पूंछ हो। वैसे मैं ये सोच रहा था मरहूम साहब, अगर आप उसका गला दबाएंगे तो आंख मोटी हो जाएगी उसकी। बहरहाल वो अगर गौर में देखेगी फिर भी उसकी आंख मोटी हो जाएगी। इसके अलावा दराज कद दो, जाले लो आना चाह रहे हो बेगम को लो। जुबान नल। लंबा तीखा नाक हो, ये ठाकुर ना ब्याह करना चाहता है। और फिल्म स्टार हो, पीले कपड़े पहनती हो। ओए होए होए। मेरे हक पे डाका ना डालें प्लीज। औरतों की शनासाई में मेरी किस्मत अच्छी नहीं रही। कई साल तक मैं गुले नौखेज अख्तर साहब को औरत समझता रहा और मैं तो आज तक। और मैं आप दोनों को मर्द समझता रहा। आयशा जी, आप क्यों इस बारे में खामोश है, क्या वजह है? क्योंकि कपड़े उन्होंने भी पीले पहने हुए हैं। नहीं, मुझे ऐसा कोई रिस्क नहीं है। शायरी भी करती हैं, दो चार अशार खूबसूरत से सुना दे। पंजाबी का एक शेर सुनाती हूँ, चांदा आप। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। यारा चंगे फंसे हैं, यारा चंगे फंसे हैं, ये आवाम कह रही है पीटीआई को। यार ना चंगे उजड़े फंसे- हैं, ना उजड़े हैं, ना वसे हैं। ना बस से। यारा वाह। चंगे फसे हैं, ना उजड़े हैं, ना वसे हैं। थोड़ा प्यार ते बहुती नफरत कीती है दिलदारा ने। आहा हा हा। मुंह ते हासे बगल च छुरा कट के मारिया यारा ने। ओए होए होए। बैठियां छड़ के उड़दियां पिछे आप ही नसे हैं, सुभान यारा अल्लाह। चंगे फसे हैं। यारा ना चंगे जुड़िया फंसे। ना। रब्बा इन्ने दुख क्यों लिखे साडे विच मुकद्दरां दे, यारां बाजू ना रहे असी इधर दे ना उधर दे। आहा हथी पाले सप्पां तो कई बारी डसे हैं, आहा हा हा। यारा चंगे फसे हैं। वाह वाह वाह। पंजाबी का मैं भी एक सुना देता हूं। जरूर जरूर सुटो। कल बैठा कुछ सोच रहा सी, गल एक गुजरे वेले दी, वेले दी। अपने पिंड दे पिपला हेठा छोटी ईद दे मेले दी। वाह। मैं जेड़ा मशहूर है इन्ना दिल दे भेद लुकावण विच, गम दी तिखी चीक नूं पुट के उपरों हसदे जावण विच, आहा। उस पुराने दिन दे विचों करके याद एक मौके नूं जोर भी ला के रोक नहीं सकिया अपने दिल दे होके नूं। ओए होए। फिर मनीर न्याई साहब का एक मिसरे का आपको गजल सुनाऊं। एक मिसरे की गजल सुनी कभी? एक मिसरे की गजल पीटीआई सुना क्योंकि वैसे नहीं होती, इजाद भी है ना दी ये। बर्बाद कर। मनीर न्याई साहब की एक मिसरे की गजल है, ए भी सच विछड़न वेले दुख भी काफी हुंदा है। है भी सच विछड़े वेले दुख भी काफी होता है। ये उनकी बुक है ना जो शायरी की, वाह वाह। उसमें वाह। एक पेज के ऊपर यही एक मिसरा है। वाह वाह। दुखेश साहब कुछ कहना चाहेंगे? न्याई साहब का जिक्र चला, न्याई साहब से मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है। तो वो एक निहायत दिलकश शख्सियत है। अगर आप उनके जुमले सुनते तो आपको ऐसा लगता कि वो बहुत बड़े मिजाज निगाह थे। हाँ। एक दफ़ा उनके घर में कोई सांप निकल आया तो मुझे बता रहे हो, कहने लगे यार घर च सप निकल आया सी, एडी एडी ओदी धारियां सन, ऐ शानदार ओदा फन सी, खूबसूरत जिहा इंज हिल रहा सी। लहरांदा है। तो हाँ, और बेगम की तरफ इशारा करके कहते इन्हें इट चुक के मार देता है। हाँ। क्योंकि बेगम कहती है मैं असल में चाहती थी कि घर में एक ही सांप रहे। फियाजुल हसन चौहान साहब और रेशम साहिबा हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा हाजिर होते हैं।
खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में एक मरतबा फिर से आपको, और हमारे साथ फयाजुल हसन चौहान साहब हैं और रेशम साहिबा हैं। कैसी तबीयत है दोनों की? ठीक ठाक है? थोड़ी सी आपके तवज्जो नहीं इधर ज्यादा है कुछ। चौहान साहब की तरफ नहीं, चौहान साहब एक ऐसी मखनातीसी पर्सनालिटी है कि जहाँ भी होते हैं तो इनकी तरफ तवज्जो जाती ही जाती है। ये ना बातें करके लोगों को मुतमईन कर देते। सर ये बातें ही तो है इन द एंड ऑफ द डे जो सियासतदान की बिकती हैं। क्यों सर ऐसे ही है? और इनको ज्यादातर लोग वजीर मुतमईन कहते हैं। मुतमईन गलत वजीर मुतमईन क्या मुतमईन तो बात कुछ नहीं किया जाए। नुमान भाई, जी आप और रेशम जी जहां भी इकट्ठे जाते हैं तो पहले वार्डरोब की कलर पैलेट कोऑर्डिनेट करते हैं? ये कुदरती है, ये कुदरती। अच्छा मैं अगर मुझे भी रेशम साहिबा का नंबर मिल जाता तो मैं भी इस आइंदा से। पीला कोट कहाँ से लाते? फिर आपको मेरे पास ही आना पड़ना था क्योंकि मेरे पास पीला कोट भी है। वाह, एक बहुत पुरानी मिसाल है ना कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स यू मेक लेमनेड, तो आप लेमन टार्ट की तरफ निकले। खुद ही कह लो। क्या कह रहे हैं फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे क्लास फेलो थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मास्टर्स में, किस सब्जेक्ट में? लूज टॉक में। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾਇਆ आदमी फयाजुल हसन चौहान ਨੂੰ प्रपोज कर। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ आप मुझे मशवरा दें। यकदम एक तूफान आ गया महंगाई का, हर शख्स परेशान है, ये महंगाई कैसे कम की जा सकती है? मच्छरों से कभी सामना हुआ है? मेरा तो तकरीबन रोज ही हो रहा है। तो क्या करते हैं आप उनसे निपटने के लिए? मैं उनसे मुज़ाकरात करता हूँ। फिर मच्छरों से निपटने के लिए क्या किया जाता है? मैं मैट लगाता हूँ, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाता हूँ, उससे वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यही तरीका है, महंगाई को मार दें, महंगाई खत्म हो जाएगी। तो वही तो जानना चाह रहे हैं कि महंगाई कैसे खत्म होगी। उस पर रिसर्च चल रही है। नमान भाई शो के स्टार्ट में मैंने कोई थोड़ी मिल सकती है? आप समझते हैं कि हथौड़ी इनके लिए काफी होगी? सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, हथौड़ा। सरकार की अदालत में सर छोटे छोटे सवाल हैं आपसे, जो इस सवाल का जवाब आप ना देना चाहें आप कह सकते हैं कि जी सरकार। ठीक है, पहला सवाल फयाज साहब, कभी किसी गलत बंदे को मैसेज सेंड हो गया हो आपसे, या आपने जानबूझ के गलत मैसेज सेंड कर दिया हो? अच्छा, मैं मैसेजिंग का कायल ही नहीं हूँ। डायरेक्ट गल कोई भी हो, दोस्त इसी हो, वजह से कि ये गलत बंदे को चला जाता है? मैं नहीं, मेरा अल्लाह पाक का करम है, कोई ऐसी चीज़ लाइफ में नहीं आएगी। मैंने कभी व्हाट्सएप ग्रुप खोल के नहीं देखा, चाहे वो ज़ाती दोस्तों का है, पॉलिटिकल है, मिनिस्ट्री का है, किसी किस्म का भी है, नहीं देखूंगा। सबूत नहीं छोड़ते आप? सबूता नहीं छोड़। फयाज साहब, अगर आपके पास रिक्शा हो तो उसके पीछे क्या लिखवाएंगे? दूजी Let's बारी भी suppose. दो। जैसे अक्सर लोगों ने लिखवाया होता है, माँ की दुआ जन्नत की हवा। दिल कहता है दुनिया खरीद लूं, जेब कहती है बकवास ना कर। नहीं, मेरा अपना एक जना डायलॉग है जी, जियो अली की तरह, शहीद हो हुसैन की तरह। अरे वाह वाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत बात है। सर, आपका कोई ऐसा टैलेंट जो आप समझते हैं कि यूजलेस है लेकिन आप में है? यूजलेस है? मैं अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, लेकिन ये यूजलेस है। यूजलेस तो इस सेंस में मैं नहीं कहूँगा। मेरे पास मिनिस्ट्री है कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन भरपूर तरीके से उस पर परफॉर्म करने के लिए जो है ना, वो जब मैंने अब यही इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का दूसरा टेन्योर था, जब बिल्कुल भरपूर तरीके से चलाना शुरू हो गया, साथ ही फारिग हो गए, तो वो थोड़ा सा होता है कि बारी खत्म हो गई। हाँ, अच्छा इस पार्टी की प्रॉब्लम है, जो काम करने लग पे उन्होंने चेंज कर दिया। उन्हें चाहिए। सर, नए दौर का कोई फैशन जो आपको नापसंद हो, पागलपन लगता हो या मजाहिया लगता हो? अच्छा, फैशन से मुझे वैसे ही नफरत है। मैंने दसो साइया वाले कपड़े तो नहीं है, मेरी अगली बात सुनो, ना मलंग पांदा है। मेरी अगली बात सुनो। हाँ, मतलब मेरा है कि मैं उस साइड पे नहीं जाऊंगा जहाँ सारी दुनिया भागी हो। खाने वाली एक चीज जैसे है, आजकल सारे उसके पीछे चल पड़े, पहनने का एक रिवाज आ गया, शूटिंग का, बूटिंग का कोई रिवाज आ गया, नॉट एट ऑल, मैं नहीं करूँगा। वैसे आपको कौन सा कोई होता ना कि यार नहीं है, मैंने लिबास चंगा नहीं लग रहा? टाई मैं नहीं पहनता। टाई का वैसे फायदा ये है कि उतारो तो बड़ा सुकून मिलता है। नहीं, टाइयों बंदा कोई फड़ के खिंच भी लेना बंदा बंदे तो चढ़न का भी बड़ा फायदा है ना, बच जाओ तो फिर भी बड़ा सुकून मिलता है। सर, अपनी जात में कुछ बदलने का अगर मौका मिले तो क्या बदलना पसंद करेंगे सर? अग्रेसिवनेस। गुस्सा आता है? गुस्सा आता है जब कोई चीज़ गलत देखूंगा और मेरा दिल दिमाग कहेगा कि ये गलत है, तो गुस्सा आता है, लेकिन उतनी जल्दी बैठ भी जाता है। अब बैठ जाता है। मेरा स्टार जेमिनाई है। जेमिनाई है। 21 मई को 21 में सालगिरह होती है। लो जी, आयशा जी हो रहे था पूरा एक्स्ट्रा कर दे। जी हाँ जी। आयशा जी जरा थोड़ा सा बताइएगा जेमिनाई कैसे होते हैं?
जेमिनाई ऐसे ही होते हैं जैसे ये हैं। अच्छा अच्छे भी होते हैं। नहीं, कुछ पॉइंट्स तो बताइए ना हम। अच्छा परों पे पानी नहीं पड़ने देते, और जैसे उन्होंने कहा कि जज्बातीपन से वो तंग है, गुस्सा आता है और बातों से जल्दी चार खत्म। देते हैं। अच्छा, एक चीज कहा जाता है कि जेमिनाई जो है ना वो हिपोक्रेट्स होते हैं। नहीं, असल मफहूम उसका ये है कि जेमिनाई टू ऑपोजिट डायरेक्शन के ऊपर चलने का फन, गुर, सुर और मलका रखते हैं। अगर इसको सारे को सम अप करें तो रंगबाज है। सर होटल खाना खाने जाए और पता चले कि बटवा घर भूल आए हैं या गुम हो गया है तो क्या करेंगे? वैसे तो कोई लेंदा ही नहीं होना। इतना गूफ नहीं हो। अमूमन मैं अगर कहीं चला जाऊं तो कम ही होता है कि कोई पैसे देने की बारी आती है, लोग कर लेते हैं। तो ਜਦੋਂ बटवा भूल जाएगा तो मेहनत कर लेंगे, यार माफ कर दे। अगर भूलता भी हूं तो सिर्फ वो वादे जो मैंने काम से किए, है ना? सर आप ये नहीं कभी हो सकता कि कभी किसी ने से मोहब्बत ना हुई हो, और हर जवान लड़के का आपकी तरफ खास तौर पे इशारा है कि कोई ना कोई क्रश जरूर होता है यार। कभी कोई फनकारा अच्छी लग गई हो, तुसी मिनिस्टर रहे हो। अच्छा वो जी सरकार एक बोल तो रहे बता दें, वो जी सरकार बोल रहे, उनका जस्टिस जी सरकार वाला ही है। सर अगर आपके पास अल्लाह पाक एक कुव्वत दे दे गायब होने की ताकत आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? पाकिस्तान के जितने, सर ऐसी बात ना कीजिएगा कि मैं रोपड़ में बता रहा हूँ। जितने लॉरेंस ऑफ अरेबिया है ना पाकिस्तान के अंदर, कि जिन्होंने चेहरा कुछ और रखा हुआ और अंदर से पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं, चाहे वो जिस फील्ड में है, सबसे पहले जो ना उनका मलिया मेट करेंगे। चीनी के सुदागर जरा होशियार है। और सर खुद को फयाजुल हसन चौहान को अगर आप देखें सामने खड़ा हुआ तो 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से अल्लाह पाक के करम से 10 दो। उसकी सारी हरकतें चेक करके देने। अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ने अच्छा कद, बुद्ध, शक्ल, सूरत, वाह वाह, ठीक है ना, जेस्चर सब कुछ दिया। पसंदी, ये तो नरगिसियत का शिकार है। रेशम साहिबा क्विकली, कभी नहाते हुए शैम्पू खत्म हो गया हो तो क्या करती हैं? शैम्पू की बोतल में पानी डाल के खंगाल के इस्तेमाल चीका मारने के बाद बाजी। शैम्पू। In the end of the day, whatever Resham is right now, the credit goes to बाजी। मैं अपनी बाजी की वजह और से। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम बाजी ले आएंगे। अगर आपकी जिंदगी में फिल्म बने तो उसका टाइटल सॉन्ग क्या होना चाहिए? उसका टाइटल सॉन्ग होना चाहिए, इसकी शायरी। कोई गाना? हम तो बचपन में भी अकेले थे, सिर्फ दिल की गली में खेले थे। सिर्फ दिल की गली। एक तरफ मोर्चे थे पलकों के, एक तरफ आंसुओं के रेले थे। अगर आपको जिंदगी भर एक खाना खाना पड़े तो क्या खाएंगी जी? दाल चावल। दाल चावल। क्या कभी शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बातें की? हाँ, खुद से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आईना जो है ना वो बहुत बड़ी हिकमत है। रेशम अपने आप को अगर सामने देखें तो 10 में से कितने नंबर देती हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा दिल दिया है जो कि दर्द दिल रखती हूँ, और दुखी नंबर इंसान पूछ रहा हूँ कितने? यही कोई 7-8 नंबर। 7-8 नंबर देंगे, बहुत अच्छे जी। एक मेरा चौहान साहब से सवाल था कि खुद इनका जुमला बड़ा काटदार होता है, तो इनके ख्याल में 3 सियासतदान ऐसे जो बहुत अच्छा जुमला कहते हो या जुगत करते हो? टफ क्वेश्चन। देखो, जुगत बयान करने वाला एक तो शेख रशीद साहब हैं और दूसरा राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो भी अच्छा जुमले की काट है उनके जुमले की काट है। तीसरा पॉलिटिशियन जो है ना, आई थिंक सो कि उज़मा बुखारी साहब हैं। हाँ, अज़मा बुखारी माशाल्लाह, अच्छी political worker वेरी है। इंटेलिजेंट, बड़ा अच्छा बोलती है। वेरी मच मेंटली देयर। हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे सर आप और रेशम साहिबा प्लीज? देखें जी, मैं तो इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और बेहतरी के लिए अपनी अपनी फील्ड के अंदर जितना अच्छा काम कर सकते हैं आप काम करें। बहुत अच्छी बात। मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे जिएं और खुश रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है और जिनको नहीं भी लगी, दोनों को ही मास्क पहनना है। और आपको पता है कि बहुत डेडली वायरस है। इन शॉर्ट, फिरदौस आशिक अवान साहब का जो जुमला है वही सुपर हिट जुमला है, उसी को लेके हमने चलना है। नो पपियाँ नो जफियाँ। आप अपना ख्याल रखिए। जी सरकार में इंशाल्लाह अगले एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे।